अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इकोनॉमिक्स के तारुफ के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। जिस तरह से हमारे पास नेचुरल साइंस होती है जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसी तरह सोशल साइंस है। जिस तरह कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, इसी तरह इकोनॉमिक्स भी इसी तरह से सोशल साइंस है जिसमें हम इंसानों के रवैयों, उनके मुख्तलिफ चॉइसेस, उनके डिफरेंट डिसीजंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपने जो रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो बेपनाह हैं, तो हम उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज, ऑप्टिमम यूज किस तरह से करेंगे कि हम अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर लें। तो इस सिलसिले में देखते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिया वर्ड जो ग्रीक वर्ड है उससे निकला है और इकोनॉमिया का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक घर में रहने वाले किस तरह से अपने घर को चलाते हैं। घर की आमदनी कहाँ से आती है, घर का खर्चा कहाँ होता है। तो आमदनी जो होते हैं हमारे पेरेंट्स, वो कमाने वाले हैं, वो कमा कर लाते हैं। और खर्चा क्या होता है, घर के डिफरेंट बिल्स हम पे करते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा जाता है। तो पैसा आता है और हम उस पैसे को फर्दर इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह से एक घर की इकॉनमी होती है उसी तरह से हमारी एक मुल्क की इकॉनमी होती है, उसी तरह से हमारी दुनिया की इकॉनमी है। तो दुनिया के जो ज़खायर हैं उनको पूरी दुनिया ने मिलकर इस्तेमाल करना है ताकि हम लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीजें जाएं और पूरे जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, उससे बेहतर से बेहतर फायदा उठाकर अपनी लाइफ को और ज्यादा फैसिलिटेट करे, अच्छा करे। जब हम सुबह नींद से उठते हैं तो सबसे पहला हमें अपना मौशी मसला आता है कि हमें जब हम ब्रश करने जाते हैं हमें टूथपेस्ट चाहिए, हमें टूथब्रश चाहिए, और वो दोनों चीजें पैसे से आती हैं। इसी तरह से हम नाश्ता करना चाहते हैं, नाश्ते की टेबल पर हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, वो सब चीजें भी पैसे की मदद से आएंगी। फिर हम स्कूल जाना चाहते हैं, जब हम स्कूल जा रहे हैं हमें बैग चाहिए, हमें बुक्स चाहिए, हमें शूज पहनने हैं, हमें यूनिफॉर्म पहनना है, वो सारे हमारे मौशी मसाइल हैं। इसी तरह से हम जॉब की तलाश में हैं, हमारे पेरेंट्स वो अच्छे से अच्छी जॉब करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाएं ताकि उनके बच्चों की लाइफ ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाए। ये उनका मौशी मसला है। तो हम सब लोग जो है वो अपने मुख्तलिफ मौशी मसाइल में जकड़े हुए हैं और फंसे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की क्या है। स्कार्स रिसोर्सेज मीन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं और हमारे जो ख्वाहिशात हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम खाने की चीजें खरीदें, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास नई कार हो, हम चाह रहे हैं कि हमारे घर में न्यू फ्रिज आ जाए। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, जब हमारे रिसोर्सेज अच्छे हों। तो उन रिसोर्सेज से हम वैल्यूएबल गुड्स को खरीद सकते हैं और इसी तरह से वैल्यूएबल सर्विसेज भी हमें मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम स्कूल में तो जाना चाह रहे हैं पर अच्छा स्कूल, तो उसकी फीस ज्यादा होगी, तो वो फीस हम कैसे पे करेंगे, जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा। तो ये जो है हमारे सारे मौशी मसाइल हैं। अब हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे से छोटा इकोनॉमी का होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल पर्सन, अहमद अगर कहीं रहता है, अहमद की जो ख्वाहिशात हैं वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मसला है। इसी तरह से एक घर है, वो अपने जो भी माशी मसाइल को हैंडल कर रहा है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। एक फर्म है, वो चाहते हैं कि हम अपनी फर्म को आगे बढ़ाएं, हम अपनी फर्म में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करें, हम ज्यादा अच्छे लेबर हायर करें, हमारा रॉ मटेरियल अच्छा हो, हमारी कॉस्ट अच्छी हो। वो सब कुछ क्या वो हैंडलिंग कर रहे हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम पूरी गुड्स मार्केट को हम देख रहे हैं, हम पूरी सर्विस मार्केट्स को देख रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी को एक नजर में पहचानना चाहते हैं कि अगर एक न्यूयॉर्क है और दूसरी तरफ हम इथोपिया रखें, तो न्यूयॉर्क लफ्ज ही हमें बता रहा है कि वहाँ के लोगों की तालीम, वहाँ के लोगों की सेहत, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और इथोपिया का वर्ड ही हमें ये बता रहा है कि इथोपिया में रहने वाले लोगों को दे माइट बी फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जैसे उनको गुर्बत से जंग उनकी होगी, उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत होगी। तो एक लफ्ज हमें पूरे का पूरा सीन क्लियर कर रहा है। तो ये चीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यहाँ पर देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल्स है। हमारे पास एक सिंगल फैक्ट्री कोई काम कर रही है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है। पूरी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में से सिर्फ हम रेल की बात करें तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हम एक सिंगल पर्सन की नीड्स एंड वांट्स की बात करें, उसकी डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर हम किसी एक बैंक की बात करें कि वो बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट, कभी हमारी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कभी हमारी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती।
तो ये क्यों होता है? इसकी बहुत सारी रीजंस है। मिसाल के तौर पे आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। अगर डॉलर सस्ता या महंगा होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेड जो है वो बैरियर्स हम रिड्यूस कर दें और दूसरे मुल्कों के साथ आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाएं, दिस इज ऑल्सो स्टॉक मार्केट। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, वो बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक इकॉनमी रिसेशन में है। रिसेशन का मतलब है कि फर्म्स जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो इट मीन्स कि वो फर्म डाउन साइजिंग करेगी। डाउन साइजिंग होगी तो लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट मिनिमम वेज पॉलिसी को थोड़ा सा बढ़ाकर वेजेस रख देती है। उतनी वेजेस कुछ फर्म्स पे नहीं कर सकती तो वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कम कर देंगे। सो इट विल ऑल्सो कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कभी हमारा डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। बहुत ज्यादा तब हो जाती है जब आपकी गवर्नमेंट टैक्सेस लोअर कर दे, जब आप लोगों की को सब्सिडाइज कर दे, जब आप लोगों की बिजनेस करने की जो एबिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हाउ टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस, ये चीजें ईज हो जाएं तो इट विल ऑल्सो कॉज जीडीपी टू इंक्रीज। तो इसी तरह से इन्फ्लेशन की बात करते हैं। महंगाई कैसे होती है? महंगाई की भी बहुत सारी हैं। एक होती है आप लोगों के मुल्क में डिमांड, सप्लाई, तलब और रसद, इन दोनों में फर्क आ जाए तो महंगाई हो जाती है। कभी कभी कुछ फर्म्स होती हैं वो अपना मटेरियल बहुत सारा बाहर से मंगवाती हैं। जब आप बाहर से चीज लाओगे और बाहर महंगाई होगी तो आपके मुल्क में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जिस तरह से कोई भी मुल्क है वो तेल तो बाहर से मंगवाएगा ही मंगवाएगा। तो ऐसा होगा कि अगर तेल महंगा हो गया तो उस मुल्क वो जो मुल्क इंपोर्ट करने वाला है उसकी हर प्रोडक्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो ये होगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे फिट होते हैं। हाउ डज अ मार्केट वर्क? एक मार्केट कैसे चलती है? तो ज़ाहिर एक मार्केट की बात कर रहे हैं तो वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट डज अ फर्म प्रोड्यूस? एक कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है, तो वो एक कंपनी का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट प्राइस डज अ फर्म चार्ज फॉर द गुड इट प्रोड्यूसेस? अगर एक फर्म अपनी प्राइस को रख रही है, फॉर एग्जांपल कार बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, हर कार बनाने वाली कंपनी अपनी अपनी प्राइसेस को रखेगी, तो ये भी उनका माइक्रो इकोनॉमिक मसला है। इसी तरह से हाउ डज अ कंज्यूमर डिटरमिन हाउ मच ऑफ अ गुड ही और शी विल बाय? एक सिंगल पर्सन की जो डिमांड है वो हमें पता तो नहीं चलता कि हम किसी और की वजह से तो अपनी डिमांड को चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो अपना डिसीजन लेने में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कुछ मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चंस। हाउ डज द मार्केट द इकोनॉमी वर्क? तो एक इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उस मुल्क में इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा मिल रहा है, वहां पे टैक्सेस को रिड्यूस किया गया है, मींस ऐसा फेवरेबल कंडीशंस हैं कि जिसमें बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता ही जा रहा है। तो ये जो सीन है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सीन है। इसी तरह से व्हाई इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट समटाइम्स हाई एंड समटाइम्स लो? कभी कभी महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, कभी कभी लो हो जाती है। तो इसकी भी डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और एक्शंस पे होगी। तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक का मसला है। व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन? महंगाई क्यों हुई? तो ये मैंने पहले से आपको बता दिया है। व्हाई डू सम नेशनल इकोनॉमीज ग्रो फास्टर देन अदर नेशनल इकोनॉमीज? कुछ मुल्क तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं, आप अमेरिका को देख लें, आप नीदरलैंड्स को देख लें, आप डेनमार्क को देख लें, और कुछ मुल्क जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अफ्रीकन इकोनॉमीज हैं, जैसे इथोपिया है, जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हम दुनिया से देख सकते हैं जहाँ पे हमें लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टैंडर्ड, एजुकेशन स्टैंडर्ड, पॉवर्टी लाइन, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा हमें मतलब ऐसी लग रही हैं कि जो इस इकोनॉमी को, उन चीजों को इम्प्रूव करने की, वर्कआउट करने की जरूरत है वहां पर। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। आपने बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स के। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज 5.2। तो जब हमने बेरोजगारी की बात कर ली तो सीधी सी बात है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मसला है। इसी तरह से यूएस सॉफ्टवेयर फर्म डिस्चार्ज 15 वर्कर्स लास्ट मंथ एंड ट्रांसफर द वर्क टू इंडिया। तो एक सिंगल कंपनी ने डिसीजन लिया है, उस एक सिंगल कंपनी का जो डिसीजन होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक की कंडीशन होगी। इसी तरह से एन अनएक्सपेक्टेड फ्रीज इन सेंट्रल फ्लोरिडा रिड्यूस द सिट्रस क्रॉप। तो जो मसला हुआ है वो एक क्रॉप के साथ हुआ है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यूएस
output adjusted for inflation grew by 3.5% in 2005. तो ये जो मसला है इन्फ्लेशन का, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मसला है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।